सब लोगों के। सो आज मैं लाइव सेशन कर रही हूँ अपना दी वन एवरलास्टिंग सिंक फाउंडेशन का, और ये मेरा बहुत फेवरेट फाउंडेशन है। काफ़ी टाइम से मैं ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी साल हो गए मुझे इस फाउंडेशन को यूज़ करते हुए। लाइक आई थिंक ये 2019 या 2000, हाँ मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन से पहले लॉन्च हुआ था। और इसकी उस वक्त भी मैंने काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाई थी। मेरा जो है यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियोस मौजूद हैं, तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शेड्स जो है वो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करती हूँ लाइट सैंड वार्म यूज़ कर रही होती हूँ, या फिर लाइट बेज न्यूट्रल यूज़ कर रही होती हूँ मैं ज़्यादातर, या फिर उसका जो लाइट रोज़ कूल, ये नया शेड आया इसका, पहले दूसरा शेड था। और ये वाला जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ ये मिट चुका है, मुझे नहीं पता ये कौन सा शेड है, बट ये फेयर शेड है। मुझे शक है कि वो यही वाला लाइट रोज़ शेड ही है। सो बहरहाल आज जो है मैं दी एवरलास्टिंग फाउंडेशन का रिव्यू करूँगी, तो आप लोग भी आइए आ जाइए, और आपका कोई भी सवाल हो फाउंडेशन से रिलेटेड तो आप वो मुझसे कर सकते हैं। एंड यू कैन शेयर दिस विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स जिनको रिव्यू जानना है इसका, वो भी देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। इसकी पैकेजिंग कैसी है, वाइड है। ये मैंने ओपन कर लिया है, एवरलास्टिंग सिंक फाउंडेशन, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी अगर हम देखते हैं तो 30 ml का ये फाउंडेशन है। जी, कौन कौन हमारे साथ हैं? सिद्रा सगीर, RK ब्यूटी, अरीब, आयशा, माँ, अलीज़ा, हफ्सा, दुआ, जहरा, फातिमा। ओके जी, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास पहले तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो रहा है, इर्तज़ा नहीं शो कर। सिंक फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं, ये 30 ml का है। इसके साथ ही ये जो है इसमें SPF 30 भी मौजूद है, यानी कि ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देता है। सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी स्किन केयर के लिए, हमारी स्किन की एजिंग। अगर हम सन प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो स्किन की एजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, इसलिए सनस्क्रीन, सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डे क्रीम यूज़ करते हैं, डे क्रीम के अंदर भी SPF होता है। देन आप फाउंडेशन वेयर करते हैं तो इसके अंदर भी सन ब्लॉक होता है, SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फार्मूला होता है। सो आपकी स्किन की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अच्छी हो जाती है। तो इसका जो है ना मैं टेक्सचर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस वक्त मेरे पास 4 शेड्स मौजूद हैं जिनके स्वेचेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये लाइट आइवरी न्यूट्रल है, और इसके साथ ही ये वाला जो है लाइट बेज न्यूट्रल है, एंड दिस वन इज़ लाइट सैंड वार्म। तो देखने में अगर हम देखते हैं वैसे शेड्स इसको देखते हैं कि बॉटल से किस तरह के दिख रहे हैं। तो इस तरह से दिख रहे हैं। ये बॉटल तो गंदी हो रही है क्योंकि ये बहुत पुरानी होगी मेरे पास। तो ये बहुत फेयर दिख रहा है, बाकी जो है ये वाला थोड़ा लाइट दिख रहा है। ठीक है, तो इनके स्वेचेस देख लेते हैं। ये बिल्कुल न्यू है। अच्छा, आपका जो है ये जैसे ये आपकी नसें दिख रही होती है ना, यहाँ पर आपकी ये दिख रही है नसें, ये ग्रीन होती हैं, किसी की पर्पल होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं। तो इसको देखते हुए आपने अपने जो है वो फाउंडेशन को सेलेक्ट करना होता है। और वैसे जो है आपके जो जॉ लाइन है वहाँ पर आप अपना फाउंडेशन लगा के देखें
कि आपका नेक और आपका जो फेस का कॉम्प्लेक्शन है वो जो है मैच कर रहा हो, तो वो जो है फिर आपका फाउंडेशन आपने लेना होता है। ठीक है, अक्सर लोग हाथ पे ही चेक कर रहे होते हैं, लेकिन वो आपके फेस की जो स्किन टोन है और हाथ की स्किन टोन है वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए जो है वो आपको इस तरह से आप फाउंडेशन का शेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसकी फाउंडेशन की बात करें तो ये जो है सेमी मैट है, ये ऑयली नहीं करता है, मैटिफाई करता है, बट सेमी मैट है, बिल्कुल मैट नहीं है। जैसे मैट फाउंडेशन होते हैं बिल्कुल ही ड्राई लुक दे रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये स्किन को ओवर ड्राई नहीं करेगा। इसके साथ ही जो है ये इसके अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी किस तरीके से कि ये आपकी स्किन के अंदर अडॉप्ट हो जाता है और जिस तरह की भी लाइटिंग हो उस लाइटिंग को ये आपके फेस से रिफ्लेक्ट करता है। यानी अगर डे टाइम में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये डे टाइमिंग के हिसाब से आपके स्किन पे एडजस्ट होकर उस तरह का कॉम्प्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर आप नाइट टाइम में लगा रहे हैं, आप इवनिंग में लगा रहे हैं, आप येलो लाइट्स में यूज़ कर रहे हैं, वाइट लाइट्स में यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आपकी स्किन के ऊपर एडजस्ट हो जाता है और उस तरह का जो शेड है या कॉम्प्लेक्शन है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। आपको पता है हम लोग को कलर्स कैसे नज़र आते हैं, जब जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, सरफेस पर लाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और फिर जो है वो हमें उस तरह का कलर जो वो नज़र आता है। जी क्या हुआ, चोट लग गई? मैं काफ़ी देर से जो है ना लाइव आने का सोच रही थी और सिर्फ इस वजह से कि ये सेटल हो जाए फिर मैं लाइव आऊँ और ये वापस आके जो है इससे तंग करना शुरू कर। जी अभी यहाँ ठीक है, अब सही है। ये नीचे अपना कमेंट में कि मेरी आवाज़ अच्छा जी। इंटरनेट कनेक्शन जो है ना काफ़ी ख़राब आ रहा था यहाँ पर, तो अब आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, कट तो नहीं रही आवाज़। इससे ज़्यादा ये नहीं छेड़ सकते आप, ये छोड़ दें। तो जो है काफ़ी देर से मैं लाइव मैनेज कर रही थी आने के लिए, लेकिन इर्तिज़ा की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी और अभी जो है मैंने किया है, तो फिर अगेन साहब आप ऊपर आ गए अपना कार्टून शार्टून छोड़ के। चला खैर, ऐसा होता है। इसीलिए ऑरिफ्लेम बिज़नेस जो है वो हम मदर्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है कि हम आराम से अपने बच्चों के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील कि आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मैंने जो है डाटा कनेक्ट किया है। आई होप अब कनेक्शन ठीक है। आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए मुझे। आपका कमेंट जो है वो नहीं आ रहा है मेरे पास। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे सिंक फाउंडेशन की कि ये फाउंडेशन आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों आप जो है ये वाला फाउंडेशन लें, कोई और फाउंडेशन क्यों ना लें। अगर मैं बात करूँ इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है कैटलॉग की वो 3151 रुपीज़ है, जो कि इस वक्त आपको 2200 का मिल रहा है और अगर आप ब्रांड पार्टनर हैं तो आपको इसके ऊपर मज़ीद डिस्काउंट मिल रहा है। सो एज़ अ ब्रांड पार्टनर अगर आप इस वक्त मेरा लाइव सेशन देख रहे हैं तो और आपने अभी तक फाउंडेशन नहीं लिया है, सो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कम प्राइस पे आपको कोई और फाउंडेशन अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। ठीक है, चाइना के फाउंडेशंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं अच्छी क्वालिटी की फाउंडेशन की बात कर रही हूँ। और वाई दिस इज़ अच्छी क्वालिटी, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये सेमी मैट फाउंडेशन है। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर यूनिक स्किन रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये कंटिन्यूसली अडॉप्ट करता है आपके एनवायरनमेंट को और आपकी स्किन मॉइस्चर को बैलेंस करता रहता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर इसकी लास्टिंग इंक्रीज़ होती है और आपको एक फ़्रेश लुक मिलता है। अगर हम इसकी लास्टिंग की बात करते हैं तो 30 आवर की इसकी लास्टिंग है, 30 घंटे की इसकी लास्टिंग है। ये फेड नहीं होता है, स्वेट प्रूफ है, ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट भी है। ये आपको जो है अगर पसीना भी आता है आप रगड़ेंगे नहीं, आप सिर्फ इस तरह से डैप करेंगे। देखिए पसीना अगर आप ऐसे साफ़ करेंगे तो डेफिनेटली फाउंडेशन उतरेगा, लेकिन आप टिश्यू से ऐसे डैप करेंगे आपके टिश्यू के ऊपर भी फाउंडेशन नहीं आएगा, आपका जस्ट पसीना साफ़ होगा।
लेकिन आपके फेस पे से फाउंडेशन नहीं उतरेगा। फिर इसके अंदर SPF 30 और UVA प्रोटेक्शन भी मौजूद है। तो इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ जब इसको डिज़ाइन किया गया है, यानी आपका जो भी इन्वायरमेंट है, आपका ड्राई इन्वायरमेंट है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चर रखेगा। आपका इन्वायरमेंट ह्यूमिड हो रहा है तो ये आपकी स्किन को मैट रखेगा। तो ये रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी ये कंटिन्यूसली ये इसको मैनेज कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जिस वक्त लगाया उसी वक्त मैनेज कर रहा है, ये कंटिन्यूसली अलोंग द टाइम ये इसके साथ मैनेज कर रहा होता है और आपकी स्किन को इवन टोन पे लेकर आता है, आपके एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में लॉन्ग लास्टिंग ये आपका फाउंडेशन बन जाता है। इसीलिए इसको सिंक फाउंडेशन कहा जाता है। इसके अंदर स्किन कैमोफ्लेज पिगमेंट शामिल है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन टोन है वो इवन हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा कंसीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर छोटा मोटा आपका अनइवननेस है स्किन के ऊपर तो ये उसको कवर कर लेता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है, आपको कंसील करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपको हैवी लुक चाहिए, मॉडल मेकअप करना है या पार्टी मेकअप करना है तो कंसीलर्स यूज़ होंगे। लेकिन डेली वेयर में अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं, ये कि आपके लिए इनफ होगा। क्लिनिकली प्रूवन है, जो इसकी ये 30 आवर की लास्टिंग है, ये प्रूव्ड है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, इसके जो शेड्स हैं वो टेलर किए गए हैं आपकी अंडरटोन के हिसाब से। जैसे आपके वार्म, कूल और न्यूट्रल अंडरटोन्स हैं, उसके हिसाब से जो है ये आपको आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो हर तरह के स्किन टोन के लिए जो है ये फाउंडेशंस इस वक्त मौजूद हैं। तो इसकी जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है आप गूगल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑरिफ्लेम की वेबसाइट पे भी आपको अंडरटोन्स के हवाले से मज़ीद गाइडलाइन भी मिल जाएगी। तो हो गया बेटा, छोड़ दो। इस वक्त जो शेड्स अवेलेबल हैं डिस्काउंट पर, लाइट आइवरी न्यूट्रल, अगर मैं देखूँ कौन सा वाला है, ये है लाइट आइवरी न्यूट्रल। ये सबसे 4th वाला शेड है, 34785। तोड़ दो के ये वाला ले लो, ये लो। तो लाइट आइवरी न्यूट्रल जो है इसका स्वैच देखते हैं। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ही इसकी बहुत अच्छी खासी जो है वो हो जाती है। तो इसको अगर मैं देखूं, ये थोड़ा सा इसके अंदर येलोइश सा टोन है। अच्छा, एक शेड आपको लग रहा होता है जब आपने अप्लाई किया है, यानी जो ड्रॉप आप लेते हैं वो आपको एक शेड नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब आप इसको स्मच करते हैं, इसको आप ब्लेंड करते हैं तो इसका शेड थोड़ा चेंज हो जाता है, बिल्कुल एडॉप्ट हो जाता है ये आपकी स्किन के ऊपर। और बिल्कुल नेचुरल आपकी स्किन के ऊपर एडजस्ट हो जाता है। अब ये जो है लाइट के अंदर आपको स्क्रीन पे हो सकता है डिफरेंट दिख रहा हो, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए बिल्कुल ये मेरी स्किन टोन पे एडजस्ट हो रहा है। ये बिल्कुल मेरा नेचुरल ये वाला स्किन टोन है, इसके हिसाब से ये थोड़ी देर में एडजस्ट हो चुका है, अंदर जा चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है। तो नेचुरल अगर आपको कवरेज चाहिए तो आप एक यूज़ करेंगे शेड, अदरवाइज़ आप इसके ऊपर बिल्टअप करके मज़ीद भी शेड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लगाया है। कौन सा लगाया मैंने? ज़रा 4th शेड था ना, क्या नाम था इसका? ये है लाइट आइवरी न्यूट्रल। तो अगर आपका वीटिश कॉम्प्लेक्शन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके टोन को इम्प्रूव करेगा, स्किन टोन को बेहतर करेगा। इसको साइड पर रख दिया मैंने कर लिया। ठीक है, अच्छा अब जो तीसरा शेड है, मैं लास्ट से आगे की तरफ आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क शेड्स भी नहीं है। अच्छा, अभी हम लाइट सैंड वॉर्म की बात करते हैं। लाइट सैंड वॉर्म है मेरे पास, ये रहा, ये है मेरे पास लाइट सैंड वॉर्म, और ये मैं लगाती हूँ। अब देखें थोड़ा सा भी ड्रॉप लो ना तो वो इतना ज़्यादा होता है कि एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा होता। ये लाइट सैंड वॉर्म मैंने लिया। इसको अगर हम ब्लेंड करते हैं
ये देखें तो टाइम के साथ ये बिल्कुल नेचुरल हो गया है। मेरी जो स्किन टोन थी ना हाथ की, यहाँ से दिख रही है, बिल्कुल उस पर चला गया। ड्राइव कर करके जो है ना मेरे हाथों का जो कॉम्प्लेक्शन है ना वो लिटिल बिट डार्कर हो गया है, लेकिन फिर भी ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है इस हिसाब से। वजह यह है कि जो मैं यूज़ करती हूँ हैंड क्रीम एसेंस एंड गो की यूज़ करती हूँ मैं, हर्बेना जो वाली है ना, ये वाला जो मैंने यूज़ किया है ये थोड़ा सा फेयरर में जा रहा है, थोड़ा सा फेयरर में जा रहा है। अब मेरा जो स्किन टोन है हाथ का वो आप देखें, एक कलर टोन इम्प्रूव हो गया है। ठीक है, अच्छा ये तीसरे वाला शेड था, लाइट्स एंड वार्म था। अक्सर मैं लाइट्स एंड वार्म भी यूज़ करती हूँ, अगर मुझे बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं चाहिए, नेचुरल चाहिए, तो मैं लाइट्स एंड वार्म यूज़ करती हूँ। उसके बाद हमारे पास जो शेड है वो है लाइट बेज न्यूट्रल। लाइट बेज न्यूट्रल। इर्तज़ा तुम्हारी साइंसदानी नहीं ख़त्म हो रही। ये है लाइट बेज न्यूट्रल। ठीक है जी। अब इसका जो है मैं स्वैच लेती हूँ यहाँ पर। अगर ये हम देखते हैं कैटलॉग के अंदर, फेयर के बाद जो सेकंड शेड है ना, ये वो वाला शेड है। कौन है? नहीं, ये वाला शेड जो है ये भी आप जैसे, अगर आपकी अंडरटोन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, गोरे भी होते हैं लेकिन अंडरटोन उनकी डिफरेंट होती है। ये फेयर में जा रहा है, जैसे कि हमारा एशियन कॉम्प्लेक्शन वाला फेयर है ना, पठान वाला नहीं, एशियन वाला फेयर थोड़ा सा येलोइश में जा रहा है ये। ठीक है, ये थोड़ा येलोइश में है और थोड़ा फेयरर में है, तो ये आप दोनों का डिफरेंस दे सकते हैं। इसको आप बिल्डअप करें तो बिल्डअप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका शेड लाइट बेज न्यूट्रल। एडजस्टेबल शेड्स हैं, बहुत ज़्यादा फेयर, बहुत ज़्यादा डार्क इस तरह से नहीं। अब मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ जो लाइट रोज कूल शेड है। ये देखने में थोड़ा सा पिंकिश सा लग रहा है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो भी मुझे बता दें, किसी और तरीके से स्वैच देखना है तो भी मुझे बता दें। ये बिल्कुल न्यू फाउंडेशन है, लॉक्ड है। न्यू फाउंडेशन की आपको मैं निशानी दिखा देती हूँ क्या है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो पूछ रहे, गिर गया मेरा फाउंडेशन। इर्तिज़ा, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है छोटे बच्चों के साथ। आप ये देखिए बिल्कुल न्यू फाउंडेशन है। ठीक है, इसका जो ये पंप है ना, आप ये देखिए इसके अंदर आपको कोई फाउंडेशन का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। सो इट्स हाउ यू कैन सी कि ये बिल्कुल न्यू फाउंडेशन। और फिर इसको जब हम ओपन करते हैं, ये लॉक हुआ हुआ है, इसको मैंने ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैं पंप करूँगी तो ये आएगा नहीं, क्योंकि अब आया ये 3-4। ये फिर अब मैं इसको, ये वाला जो फाउंडेशन है ये थोड़ा पिंकिश में जा रहा है। बस कर दो यार, बस कर दो। ये थोड़ा पिंकिश में जा रहा है और ये फेयर टोन। थैंक यू, आपने मुझे शील्ड दे दी। जाना है? जाओ, चलो जाओ। बाबा। हाँ जाओ, अनाया के पास जाओ, अनाया बुला रही है। जाओ, शुक्र तबाही मचा के चला गया। ये वाला शेड जो है ये फेयर में, ठीक है, और ये वाला शेड है आपका लाइट रोज कूल। ये लाइट रोज कूल शेड है, आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये फेयर में, और इसमें पिंकिश भी है। अब ये मैंने यूज़ कर लिया तो देखिए इसका पंप ख़राब हो गया, ये यूज़ हो गया। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, आप 2 फाउंडेशंस भी ले सकते हैं। अब इसको मैं बिल्कुल भी एब्जॉर्ब कर लूँगी तो ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी, बिल्कुल न्यू वाला है, कंसिस्टेंसी इसकी आप देखें कि थोड़ी थिन आ रही है। बाकी मेरे पास ना पुराने रखे हुए तो वो रखे रखे शायद थिक हो गए। ये मैंने पूरे हाथ पे लगा लिया। ये फेयर वाला था, ये मैंने यहाँ लगाया फेयर वाला, और यहाँ पर मैंने तीसरा चौथा शेड यहाँ लगाया था, और ये बिल्कुल पहला शेड मैंने इस हाथ पे लगाया। तो आपको दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट में भी ज़रूर कुछ लिखें, आपको जो है ये शेड समझ में आ रहे हैं, आपको अपने लिए से चूज़ करना प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब ये भी बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, डार्क नहीं है, मतलब मीडियम भी नहीं है। एक जैसे हम लोगों का पाकिस्तानी कॉम्प्लेक्शन है ना, पठान की बात मैं नहीं करी, पठान कॉम्प्लेक्शन में भी ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये उस हिसाब से भी ये उसको एडजस्ट कर लेगा। और ये स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है, हाइड्रेटेड हो गई है लगाते के साथ ही, लेकिन ऑयली भी नहीं हो रही है। इसके बाद फिर आप प्रेस पाउडर भी लगा लेंगे तो जो है वो और अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया है ये फाउंडेशन की स्वेचेस मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। जी, क्या हुआ? कौन है? वो जो दवाई बच्चों की दवाई होती है ना, बच्चों की पोलियो। हाँ, पिला दे उसका, बस उसको दे दो उधर। हाँ से अच्छा, तो ये हो गए हमारे चारों शेड्स, और लकीली ये चारों शेड इस वक्त स्टॉक में मौजूद हैं। तो हाँ, एक तो उसने नीचे गिरा दिया था। चारों शेड स्टॉक में इस वक्त मौजूद हैं। जो आपका फिर डिज़ायर्ड शेड है ना, वो आप ले लें, वरना क्या होता है कि जब डिस्काउंट पे होती हैं चीज़ें तो जो शेड आपको चाहिए होता है फिर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो अभी सारे शेड जो हैं वो इस वक्त स्टॉक में हैं। तो जो आपका रिक्वायर्ड शेड है आपने फ़ौरन ऑर्डर करना है। इससे सस्ता फाउंडेशन अच्छी ब्रांड का, ब्रांडेड फर्स्ट कॉपी आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो कर लें। सो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। अब मैं जो हूँ, जी बिल्कुल, ये लॉन्ग लास्टिंग है, 30 आवर की इसकी लास्टिंग है। आयशा जुनेद जी, वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा इसके साथ जो आप
कॉम्प्लीमेंटिंग मतलब इसके साथ लेने वाली प्रोडक्ट्स हैं। ऑन कलर फेस पाउडर है, इस वक्त वो भी डिस्काउंट पर है इस कैटलॉग में, तो आप बहुत अच्छे से मेकअप किट अपनी क्रिएट बना सकते हैं। और इसके साथ ही अगर बहुत अच्छा आपको फ्लॉलेस लुक चाहिए फाउंडेशन का, मेकअप बहुत अच्छा चाहिए, जैसे कि पार्टी मेकअप, मॉडल मेकअप अगर आपने करना है तो मेकअप प्रो लूज़ पाउडर आपने लेना नहीं भूलना है। अगर आपके स्किन के ऊपर कलर करेक्शन की ज़रूरत है, आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट तरह के स्पॉट्स हैं, तो आप जो है लेंगे, अभी हमारा वेब ऑफ़र के अंदर कलर करेक्टर अवेलेबल है D1 का मेकअप प्रो के अंदर, वो आप ले सकते हैं। प्राइमर से ये होता है कि आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, आपकी इम्परफेक्शन जो है वो कवर हो जाती है, तो वो आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही अगर एंटी एजिंग के फाउंडेशंस की तरफ आपने जाना है तो लॉन्ग वेयर मिनरल फाउंडेशन SPF 15 के साथ है, वो भी इस वक्त डिस्काउंट पर है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और ऑलमोस्ट 40% डिस्काउंट पे है ये दोनों फाउंडेशंस हैं। सो डोंट मिस। जितने भी लोग कहते थे ना कि सस्ती हो फाउंडेशन तो बताना, आपने उन सब लोगों को कांटेक्ट करना है और उनको बताना है कि आपका जो है वो फाउंडेशंस इस वक्त वो 40% डिस्काउंट पर मौजूद हैं, तो आप ले लें। अब सस्ते हो गए, अब ले लें, क्योंकि फिर अब नेक्स्ट मंथ और एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ओरिजिनल प्राइस इसकी 3100 है, तो नेक्स्ट मंथ ये मज़ीद एक्सपेंसिव हो जाने हैं, तो फिर आप लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। ये मैंने काफ़ी पिछले साल के मैंने ये लिए हुए और देखिए ख़त्म नहीं हुए, मतलब इसका जो मैंने इतना यूज़ किया है, इसका ये मिट गया है कि ये कौन सा शेड है, लेकिन जो है ये ख़त्म नहीं हुआ है। एक तो ये है कि मैं डिफरेंट फाउंडेशंस यूज़ करती हूँ ओकेजनली, लाइक अगर मेरे पास GG फाउंडेशन भी है, मेरे पास सिंक भी है, मेरे पास हाइड्रा भी है। फॉर एग्जांपल मुझे लॉन्ग वेयर फाउंडेशन चाहिए, मुझे सारा दिन के लिए कहीं जाना है, तो फिर मैं सिंक फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। या फिर मुझे हिजाब वेयर करना है मेकअप के बाद, तो मैं ये सिंक फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर मेरे स्कार्फ के ऊपर फाउंडेशन नहीं ट्रांसफ़र होता है। वरना क्या होता है, हम फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो वो स्कार्फ सारा गंदा हो जाता है, फाउंडेशन सारा जो है वो स्कार्फ के ऊपर लग जाता है। तो एक तो अल्ट्रा फिक्स लिपस्टिक है या ये सिंक फाउंडेशन है, ये मैं ज़रूर लगाती हूँ जब मुझे लंबे टाइम के लिए स्कार्फ वेयर करना होता है, हिजाब लेना होता है। इसके अलावा अगर मैं घर में हूँ तो फिर मैं हाइड्रा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। घर में मुझे नॉर्मली शाम में तैयार होना है तो मैं हाइड्रा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे फ़ौरन से स्किन पे एक फ्रेश ग्लो सा आ जाता है। हाइड्रेटेड स्किन होती है बहुत, आपको लगता है स्किन की थकान जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे होम पार्टीज़ में जाना है, होम मीटअप में जाना है, फैमिली की दावत वगैरह में जाना है, तो फिर मैं GG फाउंडेशन लगाती हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो उससे फ़ौरन से यूथफुल इफ़ेक्ट आ जाता है और बहुत उसका लुक ही बहुत अलग है, बहुत अच्छी आपकी स्किन उससे लगती है, बहुत फ्रेश लगती है और काफ़ी देर तक आपकी स्किन जो है वो अच्छी रहती है, क्योंकि वो आप घर में जा रहे होते हैं, घर की अलग लाइटिंग होती है और लोग बिल्कुल लाइक वो एक आपका जो घर का इन्वायरमेंट होता है, तो मैं वो यूज़ बस ये मेरे प्रेफरेंसेस हैं कि सारे फाउंडेशंस मेरे यूज़ हो रहे हों, ऐसा ना हो कि एक फाउंडेशन रखा हुआ है रख एक्सपायर हो गया। तो मैं इस तरह से मैंने जो है ना अपनी इस तरह बना ली है कि मैं इस तरह फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। सो सिंक फाउंडेशन में यूज़ करती हूँ, या फिर अगर मुझे लेयरिंग भी करनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अभी CC क्रीम आई है तो मैंने पहले CC क्रीम लगाई, क्योंकि उससे मुझे अपनी स्किन टोन इवननेस पे चाहिए। अब CC क्रीम के ऊपर फिर मैंने सिंक फाउंडेशन को अप्लाई किया ताकि मेरी इसकी जो है ना लास्टिंग इंक्रीज़ हो जाए, और जो मुझे रिज़ल्ट चाहिए लास्टिंग का भी चाहिए, वाटरप्रूफ भी चाहिए, स्वेट प्रूफ भी चाहिए, तो फिर मैंने उसके ऊपर सिंक फाउंडेशन लगा लिया, तो उससे बहुत अच्छा लुक आ जाता है। फिर कैमरे में पिक्चर्स वगैरह आती हैं, लाइटिंग ऐसी होती है तो आपकी स्किन जो है वो अच्छी दिख रही होती है। तो ये मेरा रिव्यू है तमाम फाउंडेशंस के हवाले से। इसके स्विचेस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। जो लोग बाद में सेशन को देखें और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे यूज़ कर सकती हैं। शाजी शेख हाइड्रा फाउंडेशन कौन सा है? हमारा हाइड्रा फाउंडेशन जो है वो उसका नाम है वो दूसरा है, और उसका भी रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है, वो आई थिंक मैंने उस पर शेयर किया हुआ है मेरे फेसबुक पे। मैंने लास्ट मंथ या जून या जुलाई में मैंने किया था, तो मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी उसका रिव्यू मेरा देख सकते हैं। वो हाइड्रेशन के साथ है, हाइड्रा फाउंडेशन, एक्वा बूस्ट के नाम से आई थिंक वो। जी एक्वा बूस्ट, इल्यू स्किन एक्वा बूस्ट फाउंडेशन है, उसके अंदर भी SPF 20 है। वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से देखें। 2591 का है जस्ट, और अगर आप मेंबर हैं तो आपको और डिस्काउंट मिल जाता है।
ठीक है। तो आप इस महीने अगर मैं आपको प्रो टिप दूँ शॉपिंग की ऑरिफ्लेम से, आप मेकअप प्रोडक्ट बाय करें अपने लिए। फाउंडेशन, फेस पाउडर और आई की प्रोडक्ट्स हैं, ये सब डिस्काउंट पर है। जब आपकी 50 पॉइंट्स की मेकअप की शॉपिंग हो जाएगी तो आपको स्किन केयर की रेंज सेल्स एक्शन में मिल जाएगी सिर्फ 449 में। तो ये बहुत अच्छी टिप मैंने आपको दी है। उसके अंदर जो है वो क्लेंजिंग क्रीम है, एलोवेरा की क्लेंजिंग क्रीम है, मेकअप रिमूव करने के लिए क्लेंजिंग क्रीम बहुत अच्छी है। उसके अंदर माइसेलर वाटर है, माइसेलर वाटर भी है, छोड़ दो, माइसेलर वाटर भी है, वो आप मेकअप रिमूव कर सकते हैं, स्किन को क्लेंज कर सकते हैं। और स्क्रब मास्क भी है, तो बहुत अच्छी शीट मास्क है। तो आप मेकअप की शॉपिंग करें, स्किन केयर आपके पास वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी मैंने आपको टिप दी है। जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और सेशन के साथ। आपको सेशन कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट में आपने बताना है और शेयर करना है। और इर्तिज़ा मुझे बहुत तंग कर रहा है, अब मैं लाइव सेशन को बंद कर रही हूँ। दुआ करें कि कल मैं लाइव आ सकूँ आप लोगों के साथ। वरना ये है कि इंशाल्लाह कल मुझे कराची ब्रांच जाना है, तो जो लोग कराची में रहते हैं वो कल कराची ब्रांच ज़रूर आएँ, पर्सनली मिलें। और स्किन कंसल्टेशन से रिलेटेड जो है हमारा सेशन होगा, तो कल का सेशन आप लोग फिर मिस नहीं कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।